आप अपने बच्चों को डार्क चॉकलेट खाने से मना करते होंगे, खुद भी खाने से डरते होंगे, क्योंकि इसमें शुगर और फैट के अलावा हाई कैलोरीज होते हैं, जिनसे कई तरह की हेल्थ समस्याएं पैदा हो सकती हैं और बढ़ती हैं, मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग आदि आदि। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इन्हीं तत्वों से भरपूर डार्क चॉकलेट खाने से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद मिलती है, डायबिटीज नियंत्रित रहता है, आदि आदि। ये हम नहीं कह रहे। हाल ही में की गई एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि डार्क चॉकलेट खाने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में हाल ही में प्रकाशित स्टडी में इस बड़े खुलासे के बाद चॉकलेट प्रेमी बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ हम ये बता देना चाहते हैं कि हर मामले में कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। भारत के संदर्भ में ये कितना रेलेवेंट है, हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा, ये सब जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है एक विशेषज्ञ को, जो हमें बताएंगे कि डार्क चॉकलेट में क्या क्या तत्व होते हैं और उनसे क्या क्या फायदा पहुंचता है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है उनसे कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि डार्क चॉकलेट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें फायदा हो सकता है। डार्क चॉकलेट में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज और अन्य मिनरल्स होते हैं। इनके अलावा इसमें फ्लेवोनॉल्स, कैटेकिन्स और पॉलीफेनल्स नामक ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉल्स ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर बीपी नियंत्रण में रखता है। ये एंडोथेलियल फंक्शंस को भी मजबूत करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ाता है। डार्क चॉकलेट दिमाग के फंक्शंस को बढ़ाने के साथ साथ ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों के रिस्क को कम करता है। इसमें कैफीन और थियोब्रोमाइन होते हैं, जो अलर्टनेस को इंप्रूव करते हैं। डार्क चॉकलेट एंडोर्फिन्स प्रोडक्शन को प्रेरित करता है, जिसमें सीरोटोनिन प्रीकर्सर होते हैं। ये मूड को इंप्रूव करता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉल्स अल्ट्रावायलेट डैमेज से रक्षा कर स्किन हाइड्रेशन और डेंसिटी इंप्रूव करता है। सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, पर ध्यान रहे कि इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए और ये शुगर एडेड नहीं होना चाहिए। डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व इन्फ्लेमेशन मार्कर को रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं डार्क चॉकलेट के साइड इफेक्ट्स की। हाई कैलोरी और फैट की वजह से ये आपका वजन बढ़ा सकता है। कैफीन सेंसिटिविटी वाले कुछ लोगों को नींद की तकलीफ हो सकती है, यानी उनकी नींद में कमी ला सकता है। क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होते हैं, ये किडनी स्टोन के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें एडेड शुगर ना हो और कोकोआ 70% से ज्यादा हो। खरीदने से पहले पैकेट पर लिखा पढ़ लेना चाहिए कि इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। और हाँ, एक दिन में डार्क चॉकलेट 60 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं किम्स हैदराबाद के डॉक्टर मोहम्मद सादिक आजम से कि डार्क चॉकलेट में क्या फायदे हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने कहीं पढ़ा था कि डार्क चॉकलेट हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ सर। हार्ट डार्क चॉकलेट हैज बीन प्रूवन मेनी स्टडीज में कि इट इंक्रीजेस गुड हार्ट हेल्थ। तो बेसिकली जो डार्क चॉकलेट करता है वो ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, अपने जो एंडोथेलियल फंक्शन है उसको इंप्रूव करता है। तो ये एंडोथेलियल फंक्शन कॉमन मैन को मतलब इसका मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल आपकी जो रग है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो ब्लड सेल्स रहते हैं उन सेल्स को हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो ये एंडोथेलियम वो लेयर ऑफ द ब्लड वेसल है जिसको एक ऑर्गन ही माना जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी के रिस्पॉन्स में डायलेट होता है, ठंड के रिस्पॉन्स में कंस्ट्रिक्ट होता है। इसमें खुद हार्मोन्स जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है रिलीज होते हैं, जिनसे ये ब्लड वेसल की हेल्थ मेंटेन होती है। तो डार्क चॉकलेट कई स्टडीज में प्रूफ
हुआ है कि ये एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो डार्क चॉकलेट में फ्लैविनॉइड्स रहते हैं। तो ये फ्लैविनॉइड्स जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर यानी आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। इससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, और आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है। क्या डॉक्टर साहब ये भी सच है क्या कि डार्क चॉकलेट से बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता है? जी सर, जी सर, ये भी सच है, क्योंकि जो स्टडीज ने बताया है कि डार्क चॉकलेट के अंदर जो फ्लैविनॉइड्स होते हैं, ये फ्लैविनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन कम होता है तो ये ब्लड वेसल में जाके ब्लॉकेज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए आपके ब्लॉकेजेस का रिस्क भी कम होता है। एट द सेम टाइम आपके डार्क चॉकलेट ऑल्सो इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल, जो है एचडीएल, जो बेसिकली आपके ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल से निकाल के लेके जाके लिवर में डिपॉजिट कर देता है। तो इट प्रिवेंट्स डिपोजिशन इन द ब्लड वेसल्स एंड इंप्रूव्स डिपोजिशन इन द लिवर, जहाँ पे उसको रहना चाहिए। क्या डार्क चॉकलेट डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करता है? जी सर, रिसेंटली एक स्टडी आई थी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, जिसने बताया है कि जो लोग डार्क चॉकलेट एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक ले रहे थे, तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटिक रिस्क ऑलमोस्ट 20-25% कम था व्हेन कंपेयर्ड टू जो लोग डार्क चॉकलेट नहीं ले रहे थे। और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये रिस्क रिडक्शन सिर्फ डार्क चॉकलेट के साथ पाया गया, आपके रेगुलर मिल्क चॉकलेट के साथ नहीं पाया गया। हाँ, लेकिन एक दिक्कत हमारे देश में है। अमेरिका वगैरह में तो एफडीए है, बहुत स्ट्रिक्टली प्रोडक्ट को वो हाँ। लॉन्च करने देते हैं। हमारे यहाँ तो यस। एडिड शुगर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें यस। सर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं डार्क चॉकलेट के? देखिए सर, चॉकलेट हर चीज इन मॉडरेशन इज गुड। अब जैसे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आप एक पेशेंट थे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ हार्ट अटैक के बाद डिस्चार्ज हो रहे थे, तो मुझे बोले कि साहब हम फ्रूट खा सकते हैं। मैंने बोला हाँ, दिन में कोई एक फ्रूट आप यूज कर सकते हैं पर डे। तो वो वापस आए, उनका शुगर 250 था। मैंने बोला क्या हुआ? तो वो उनके वाइफ बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट को आपने बोला कि फ्रूट खा सकते हैं, तो वो सुबह माउस खाते हैं, दोपहर में संतरा खाते हैं, रात में सेब खाते हैं। तो एनीथिंग गुड, अब फ्रूट इज अ गुड थिंग। अगर आप पर डे 1 फ्रूट ले रहे हैं, दैट इज गुड, आपकी शुगर्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब भाई शुगर अच्छा, फ्रूट अच्छा है, तो आप सिर्फ फ्रूट खाएंगे तो उससे भी आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर कोई चीज अच्छी है उसको भी आप मॉडरेशन में यूज करिए। हमारे फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर बोलते थे कि पॉइजन नाम की कोई चीज नहीं होती है, जहर नाम की कोई चीज नहीं होती है, हर चीज डोजेज पे डिपेंड करता है। तो फायदेमंद गोली भी आप ज्यादा डोज में लोगे तो वो भी जहर बन जाएगी आपके लिए। अब डार्क चॉकलेट भी उसी तरह से है, तो एंड ऑफ द डे वो चॉकलेट ही। अगर आप उसको ज्यादा यूज करेंगे तो उससे आपको टैकिकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, आपके बॉडी में चॉकलेट के ही कारण आपको जो है शुगर्स बढ़ जा सकते हैं अगर आप एक डायबिटिक है। तो यू हैव टू टेक इट इन मॉडरेशन। और जैसे आपने बोला है कि इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द शुगर कंटेंट, तो रिसेंटली एक टॉक था मेरा सॉल्ट के ऊपर, तो मैंने लोगों को यही बोला कि आप लोग, एवरीबडी शुड नो हाउ टू रीड अ फूड लेबल। अगर आपके फूड लेबल आप पढ़ना जानते हैं तो आपके आधे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि फूड लेबल में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो ऑर्डर ऑफ जितना आपके खाने में उसका जितना वो खाने में क्वांटिटी है उसके हिसाब से लेबल पे लिखा जाता है। तो अगर आपका कोई भी फूड लेबल में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे शुगर है, तो वो कोई क्या बोलते हैं क्राइटेरिया से हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि if sugar is one of the 2 major ingredients of whatever you're marketing as healthy, then it is definitely not healthy. तो अगर आप डार्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही शुगर बता रहा है या सेकंड इंग्रेडिएंट ही शुगर बता रहा है, तो वो ब्रांड से आप दूर रहें। आप अगर आप डार्क चॉकलेट का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज चॉकलेट एटलीस्ट 50-70% ऑफ कोको विच डज नॉट हैव एडेड शुगर इन, या मिनिमल एडेड शुगर इन।